स्वागत है आप सभी का हमारा टीजीडी टीचर। मैं गुंजा सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का फिजिक्स चैप्टर 4 की बात करें। इसका ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है। बहुत बच्चे से कमेंट करें सर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव थोड़ा क्लियर कर, एग्जाम सिर पे है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा दे। ठीक है, तो चैप्टर 4 की बात करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए उपयोगी। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए की जो बात करते हैं उसमें पर, किस पे? उसमें। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल बात करते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कितना? 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युत जो घंटी होती है वो किस प्रभाव पर कार्य करती है? क्वेश्चन नंबर 3 की जो बात हो रही है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चुंबकीय प्रभाव पर। किस पे? चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत घंटी प्रभाव करती है। यही वजह ना कि एक बार वजह टन काफी देर ऐसा आवाज करते रहेगा देर तक, तो वो चीज जो है। ठीक है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पतन समय तो उसका मान क्या होता है? तो उसका मान होता है बहुत अधिक क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, 5 नंबर की जो बात है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर प्रेरित विद्युत पर धारा के मौसमी प्रभाव। तो इसकी बात में करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल। डायनेमो के किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? 6 नंबर की जो बात हो रही है होगा ऑप्शन नंबर आपका सी दोनों धारा। यानी दोनों धारा का मतलब हो गया ना कि दिष्ट धारा भी होगा, प्रतिवर्ती धारा होगा, दोनों धारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला सवाल। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? 7 नंबर सवाल। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आर्गन गैस। ठीक है, निष्क्रिय गैस होती है। अगला सवाल। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? 8 नंबर सवाल की बात हो रही है। तो अब चलिए अब सबकी बात करते हैं। 50 Hz 60 Hz। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 50 हर्ट्ज यानी कि एच जेड होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। हमारा देश में विद्युतमय तार और उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? 9 नंबर की बात हो रही है। तो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कितना होता? तो वो हो गया आपका 220 वोल्ट। 220 वोल्ट होता है। अगला सवाल। विद्युतमय तार किस रंग का होता है? 10 नंबर सवाल। तो विद्युतमय तार किस रंग का होता है? तो मैं आपको बता दूं वो होता है लाल। किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? 11 नंबर सवाल की जो बात हो रही है उसका रंग का तार कैसा होता है? तो चलिए उसको मैं बता दूं उसका रंग का तार जो होता है वो काला होता है। कैसा होता है? काला। इन ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर नहीं होता, फैराडे ने टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी? तो किसने की थी? फैराडे। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही। देखिए बहुत लोग होते हैं ना टाइम पास करते हैं, क्वेश्चन चार एक ही क्वेश्चन का 4 ऑप्शन बताएंगे रच रच के ऐसे कर। हमने आपको बिल्कुल कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मुझे पढ़ानी है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने टारगेट लेके चल रखा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है? 14 नंबर की जो बात हो रही है वो होगा आपका धारा के वर्ग के समानुपाती। यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब हो। चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? 15 की बात हो रही है। कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो पीतल जो होता है ना वो नहीं होता चुंबक। इसमें चुंबक का कोई पदार्थ नहीं होता। अगला सवाल। पृथ्वी का विभव क्या होता है? 16 नंबर की जो बात हो रही है पृथ्वी का विभव क्या होता है?
कभी भी तो क्या होता है, तो याद रखिए ऋणात्मक नहीं होता, धनात्मक कभी भी शून्य होता है। इन ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला चुंबकीय बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? 17। तो ऐसा ही मात्रक क्या होता है? चुंबकीय बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है? 18 नंबर की जो बात हो रही है वो क्या होता है? तो वो होगा आपका चालक पर बल उत्पन्न होता है, यानी कि सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। 19 नंबर की जो बात हो रही है वो होगा आपका ये फ्लेमिंग वामहस्त नियम। फ्लेमिंग वामहस्त नियम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो अगला सवाल विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। विद्युत मोटर को प्रतिवर्ती और दिष्ट दोनों धारा से क्या किया जाता है? चलाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। 21 नंबर सवाल की जो बात हो रही है किस पर आधारित है? तो वो होती है ना विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल डायनोमो के द्वारा बदला जाता है। 22 नंबर डायनोमो के द्वारा क्या बदला जा सकता है? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ये जो होगा बिल्कुल सही, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, अगला सवाल विद्युत मोटर के द्वारा बदला जा सकता है। तो विद्युत मोटर के द्वारा क्या बदला जा सकता है? विद्युत यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, यानी कि 24 नंबर की जो बात हो रही है वो होगा आपका फ्लेमिंग वामहस्त के नियम से, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, यानी 25 नंबर सवाल की जो बात हो रही है ये होगी ई और बी, यानी परिमाण और दिशा दोनों होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल सही जवाब। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन की दर क्या आती है? 26 नंबर की जो बात होती है वो समानुपाती होती है। ये नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला सवाल किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? 27 तो हो गया आपका बी दक्षिण उत्तरी ध्रुव पर। चलिए अगला सवाल जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा का रूपांतरित करता है? 28 नंबर सवाल की जो बात हो रही है वो हो गया आपका ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला सवाल बात करते हैं वह न्यूनतम वह उपकरण जो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं? 29 नंबर की जो बात हो रही उसे कहता है आमीटर, यानी बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला सवाल माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध थे। 30 की बात हो रही है। माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध थे तो भौतिक शास्त्री, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलो अगला सवाल 31 नंबर सवाल विद्युत विद्युत परिपथ की लघुपथ अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? तो 31 के होगा फ्यूज, यानी कि बी बिल्कुल सही जवाब। लास्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे चुंबक सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर होता है। 32 की बात हो रही है तो प्रतिकर्षण होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल सही होता है। इस प्रकार से हमारा जो है फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो 4th 10th क्लास का खत्म हुआ। बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप 10th के एग्जाम देना चाहते हैं तो अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।